बिहार के लोग अपना मौत स्वयं चाहते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार पिछले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है 2025 इलेक्शन, और उसमें जो सरकार की अभी बहुमत सरकार बनी है, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हर एक ज़िला में बेरोजगारी हटाने के लिए हर एक ज़िला में कम से कम एक कंपनी लाएंगे। लगभग बिहार में 38 ज़िला है, चलिए 40 ही कंपनी लाएंगे। अगर लाएंगे तो अगर वादा सिर्फ किया है तो मान लीजिए जैसा कि उन्होंने वादा किया है और ये डिमांड हमारी ही थी, तो ज़रा सोचिएगा आप एक बार अपने दिमाग से, क्या बिहार के लोग छोटे से कुछ रोज़गार के लिए बड़ा अपना मौत नहीं चुन रहे हैं? समझिएगा कैसे। क्या कंपनी आएगी बिहार में तो हम वैसे ही रहेंगे? अगर कंपनी आती है बिहार में तो हम सबको पता है कि हमारी बिहार की भूमि उपजाऊ है और 80% भाग कृषि की है और 80% हम लोग की खेती पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन बिहार में एक बार फैक्ट्री आ जाएगी तो क्या हम वैसे ही भूमि उपजाऊ रख पाएंगे? क्या हम वैसे ही अपना पर्यावरण वातावरण शुद्ध रख पाएंगे? क्या हम वैसे ही भूमिगत अपने आंगन में पाइप गाड़ करके जल निकाल कर उससे पानी पी सकेंगे, उससे जल ग्रहण कर सकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आंगन वाला पाइपलाइन होगा वो एक रोड पे बिछाया हुआ पाइपलाइन में तब्दील हो जाएगा और वो पानी कहीं दूर से आएगी, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि जल प्रदूषित हो जाता है। और कई सारी घटनाएं मैं बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या फैक्ट्री से रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा? अगर एक कंपनी हमको 2000 रोज़गार दे रही है तो अगर 40 कंपनी ही लगा दे तो क्या पूरा हमारा बिहार बेरोज़गार मुक्त हो जाएगा? नहीं। ज़रूरी क्या है, उसके लिए सिंपल सा ChatGPT पे कोई भी जा कर के पूछ सकता है कि क्या करें हम बिहार के लिए जो इसमें बेरोज़गार से मुक्त हो जाए। तो आधा मुक्तिकरण के लिए हमको खुद पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, खुद में एक स्किल डालना होगा और बहुत सारे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं। और बात रही कि पलायन की, तो पलायन तो कर लेंगे तो वो चलेगा, कुछ दिन में कमा के आदमी अर्निंग करके आ जाएगा वापस। लेकिन जब यहाँ से खुद बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा एक समय, हम लोग वही चाहते हैं। हाँ, बात सही है। अभी नॉर्मल में देखिए, और वातावरण भारत का तो पूछिए मत कैसा हो रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों में मुंबई का एक बताया था कि केमिकल प्लांट इटली से आया है, वहाँ भी जो होगा। बिहार में जैसे पावर प्लांट वैशाली में लग रहा है 1 रुपये भूमि में, तो वहाँ भी देखें हैं कैसी कटाई चली है। अब वो भूमि कृषि लायक नहीं रही। तो इस प्रकार से हमारे सारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचेगा इससे, और हमें भी कई सारी बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। कैंसर, लीवर वगैरह सब चीज़ खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि पीने वाला पानी जो हम अपने आंगन में एक बार हैंडल दबाते हैं और पी लेते हैं वो भी नहीं मिल पाएगा। और कई सारी उदाहरण जैसे गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें लाखों लोग ग्रसित हुए थे, हज़ारों लोगों की मौत हुई थी सेकेंडों में, सिर्फ रिसाव हुआ था। तो ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है जो पूरे विश्व में फेमस है। और कितने उदाहरण दिए जाए। तो अगर छोटे छोटे रोज़गार के लिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि रोज़गार के लिए कंपनी ना आए, तो हमें ये डिमांड ज़रूर करना चाहिए मध्य नज़र रखते हुए भारत और के सरकार से और बिहार के सरकार से ये ज़रूर अपील करना चाहिए, अगर कोई कंपनी आता है तो प्रदूषण मुक्त, यानी ज़्यादा करके प्रदूषित ना हो, उससे ज़्यादा नुकसान पर्यावरण को ना हो, ऐसा डिमांड करना चाहिए। हालांकि कंपनी आएगी तो ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में, जिससे हम पूरे बेरोजगारी को हटा भी नहीं सकते और अपना पर्यावरण भी खो सकते हैं। इसलिए आप अपना मत यहाँ कमेंट में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।